नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं जो आप सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है और सभी को जानना ज़रूरी है। बात तो नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है और इसलिए हम बात कर रहे हैं कि जो आपका फ्री में इंश्योरेंस कहाँ कहाँ है, तो इस सब को जानना ज़रूरी है। जो फ्री में आपका इंश्योरेंस कहाँ कहाँ है। मान लीजिए बाई चांस अगर कहीं कुछ आपका हो जाता है तो आपका परिवार का क्या होगा, तो ये सारा चीज़ जानना या ज़रूरी है बहुत ही, और बताना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका कहीं कुछ हो जाता है, वैसा भगवान ना करे कि वैसा कुछ हो, लेकिन अगर हो जाता है तो आपका परिवार का क्या होगा, तो इसके लिए जानना, वीडियो जो बन रहा है इसके लिए जानना आप लोग को बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपका परिवार सुखी शांति से रह सके। आपके पास अगर किसी को कुछ हो जाता है या आपका परिवार में ही किसी का कुछ हो जाता है, तो जानते हैं फ्री इंश्योरेंस के बारे में कहाँ कहाँ है। जैसे आप ढेरों सारा इंश्योरेंस कराते हैं, बहुत सारा कंपनी के इंश्योरेंस कराते हैं या बैंक में भी बहुत सारा इंश्योरेंस हो रहा है। तो आइए हम जानते हैं फ्री इंश्योरेंस के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं, आप अगर एटीएम यूज करते हैं, एटीएम कार्ड, तो एटीएम कार्ड में भी आपका इंश्योरेंस रहता है, तो उसके लिए क्लेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए एटीएम कार्ड में इंश्योरेंस क्या रहता है, उसमें जैसा कार्ड वैसा इंश्योरेंस रहता है। एटीएम कार्ड में 2 लाख से लेकर 10 लाख तक का इंश्योरेंस रहता है। आप अगर एटीएम कार्ड यूज करते हैं तो 2 लाख से लेकर 10 लाख तक का इंश्योरेंस रहता है, लेकिन बशर्ते उसमें यह है कि ये इसके लिए होना चाहिए कि महीना में कम से कम एक बार एटीएम से पैसा निकाला जाना होना चाहिए, उस एटीएम का यूज होना चाहिए। यानी कि महीना में एक बार, एक माह में एक बार एटीएम का यूज होना चाहिए, तभी वो आपको इंश्योरेंस क्लेम कीजिएगा तो आपको इंश्योरेंस मिल सकता है। तो एटीएम से हो गया आपका, यानी कि महीना में एक बार आपको कम से कम एटीएम का यूज होना चाहिए, यानी कि पैसा निकालना चाहिए। तभी जैसा एटीएम कार्ड रहेगा उस प्रकार से, या यानी कि न्यूनतम 2 लाख से लेकर 10 लाख तक आपको इंश्योरेंस मिल सकता है फ्री में, जिसके बारे में बहुतों को पता नहीं है। उसके लिए क्लेम करना होगा। क्लेम करने के लिए मान लीजिए किसी का डेथ हो गया, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको नज़दीकी थाना में जाके आपको उसका दर्ज कराना होगा, जो ऐसा ऐसा हो गया है, घटना हो गया है। उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी चाहिए, जो हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट या ये सब भी चाहिए, ये सब भी होता है। तो ये 2 चीज़ ज़रूरी है, आपका जो थाना में कंप्लेंट दीजिएगा वो चीज़, और एक हॉस्पिटल का अगर कुछ हो जाता है। ऐसा तो होना कोई नहीं चाहता जो हो, लेकिन कहा नहीं जा सकता है कब कहाँ कैसे क्या हो जाए, तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है और सबको जानना ज़रूरी है। तो आपको एटीएम से आपको 2 लाख से 10 लाख तक का इंश्योरेंस मिल जाएगा, जैसा आपको एटीएम कार्ड रहेगा उसके हिसाब से। और आगे आपको गैस सिलेंडर यूज करते हैं, लगभग सभी आदमी गैस सिलेंडर यूज करते हैं, और उसमें आपको जो कनेक्शन लिए हुए होते हैं उसमें भी इंश्योरेंस 40 से 50 लाख तक या 40 लाख तक का आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है, अगर कुछ उस प्रकार का घटना हो जाए। मान लीजिए खाना वाना बना रहा है या घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, तो उसमें भी अगर किसी का कुछ हो गया उस प्रकार से, तो उसमें भी आपको 40-50 लाख तक का भी मिल सकता है। मतलब जैसा क्षति नुकसान होगा उस हिसाब से मिलेगा। तो इसमें भी आपको गैस सिलेंडर में भी इंश्योरेंस मिल सकता है। ये इसमें ज़रूरी नहीं है जिसके नाम से गैस कनेक्शन लिया हुआ उसी का अगर होगा, घर में किसी भी सदस्य का हो तो उसको भी मिल सकता है। उसके लिए क्लेम करना पड़ेगा, और क्लेम करने के लिए चाहिए आपके पास जो बताएं नज़दीकी थाना को जो सूचना दिया आप उससे संबंधित, और आपका जो हॉस्पिटल से अगर किसी का उस तरह से हो जाता है, मौत हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसका पोस्टमार्टम जो करवाता है पोस्टमार्टम का, तो ये दोनों चीज़ चाहिए ही चाहिए। इंश्योरेंस क्लेम तभी आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, गैस सिलेंडर में है कि आपको 10 दिन के अंदर ही क्लेम करना है। 10 दिन के अंदर ही अगर क्लेम कीजिएगा आप, तभी आपको इंश्योरेंस का लाभ मिल सकता है गैस सिलेंडर में। नहीं तो आपको
मिल नहीं सकता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद बाइक या कार या किसी भी प्रकार का वाहन, बाइक या कार या किसी भी प्रकार का वाहन आप चलाते हैं तो उसमें भी इंश्योरेंस होता है, जिसमें आपका भी इंश्योरेंस होता है। कोई भी बाइक लेते हैं आप, गाड़ी का इंश्योरेंस तो रहता है, उसमें पब्लिक का भी इंश्योरेंस रहता है, उसमें भी आपको मिलेगा। इसमें आपको 50,000 से इसमें भी 50 लाख तक का आपको मिल सकता है, अगर उस प्रकार का कोई घटना हो जाता है तो 50,000 से 50 लाख तक। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है। तो और उसके बाद आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो ट्रेन में भी जब भी टिकट काटते हैं तो उसमें इंश्योरेंस रहता है, ट्रेन में भी इंश्योरेंस रहता है। देखते हैं अगर आप ऑनलाइन भी टिकट बुक करते हैं तो उसमें इंश्योरेंस रहता है, जैसे नीचे लिखा हुआ रहता है 75 पैसा का, 1 रुपया 10 पैसा का इंश्योरेंस या 50 पैसा का इंश्योरेंस, 4 लाख से 50 लाख 60 लाख तक मिल सकता है, क्लेम कीजिएगा तब। तो ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको ट्रेन से भी अगर सफ़र करते हैं तो उसमें भी आपको इंश्योरेंस रहता है। ट्रेन की तरह आप प्लेन में भी अगर सफ़र करते हैं, प्लेन में भी सफ़र करते हैं, हवाई जहाज़, तो इसमें भी इंश्योरेंस रहता है। ट्रेन तो हो ही गया, प्लेन में भी अगर आप सफ़र करते हैं तो उसमें भी आपका इंश्योरेंस रहता है। तो इसके लिए जानना ज़रूरी है। जो आपको इंश्योरेंस के लिए वही चीज़ चाहिए, सेम चीज़ जो कंप्लेन थाना में जो होता है वो, और आपका पोस्टमार्टम वाला, तो इसमें भी आपका फ्री में इंश्योरेंस रहता है। तो आप देखिए एटीएम से इंश्योरेंस आपका रहता है, गैस सिलेंडर में भी रहता है आपका इंश्योरेंस, और बाइक या कार या वाहन किसी भी प्रकार वाहन से आपका ट्रेन में भी रहता है इंश्योरेंस, ट्रेन में भी इंश्योरेंस रहता है, प्लेन में भी रहता है। तो ये सब फ्री वाला इंश्योरेंस है, तो जो आपको फ्री में ही लगभग सब आदमी का हो जाता है। इसके अलावा एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप रोड में जा रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं, रोड में आप पैदल ही जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, कोई दूसरा गाड़ी आपको आके एक्सीडेंट कर दिया या किसी प्रकार से किसी का डेथ हो जाता है एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में, तो उस गाड़ी का जो एक्सीडेंट है उसमें भी एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है जिसमें आप क्लेम कीजिएगा, आपका गाड़ी नहीं है, आप नहीं चला रहे हैं, तो जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है इसमें आपको 5 लाख से 1 करोड़ तक का मिल सकता है मुआवजा, अगर वह इस प्रकार से कोई घटना घटता है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होता है, जिसमें आपका गाड़ी नहीं है लेकिन फिर भी आप जा रहे हैं, चला रहे हैं, तो आप यानी कि आप एक्सीडेंट हो गए हैं, तो इसमें भी आपको मिल सकता है। उसके बाद आप लोन लेते हैं, यानी कि होम लोन लेते हैं या किसी प्रकार के लोन लेते हैं, तो बैंक वाला आपको इंश्योरेंस कर देता है। बहुतों को पता नहीं होता है, लेकिन बैंक वाला अधिकतर आदमी का इंश्योरेंस कर देता है, तो उसके बारे में जान लेना है। मान लीजिए होम लोन लिए तो आपका इंश्योरेंस कर दिया, तो इसके बारे में जानकारी रखिएगा, तभी आपको अब पता चला आपका इंश्योरेंस है लेकिन आप क्लेम नहीं कर पाए। तो इसलिए सबको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, आपका इंश्योरेंस कहाँ कहाँ है, ताकि अगर आप किसी का कुछ हो जाए तो कैसे उसको, ऐसा ना करे जो किसी का कुछ हो, हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके चले जाने के बाद या किसी के चले जाने के बाद अगला का क्या होगा, तो इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके अलावा जनधन खाता बहुतों का खुला है, जनधन खाता में भी इंश्योरेंस रहता है, जनधन खाता में भी इंश्योरेंस रहता है। इसमें कुछ शुल्क भी कटता है, जैसे साल के शायद 12 रुपया के ऐसे कुछ कटता है, यानी कि बहुत ही कम पैसा कटता है, जिससे आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसमें भी आपका इंश्योरेंस रहता है, लगभग सभी आदमी के पास जनधन खाता है, तो ये सारा चीज़ इंश्योरेंस रहता है। तो इसलिए इस सब के बारे में विस्तार पूर्वक बहुत ही विस्तृत रूप से जानना है, जो इंश्योरेंस आपको कहाँ कहाँ है। और इंश्योरेंस का क्लेम करने के लिए बता ही दिए कि जो आपको थाना में कंप्लेन करना होगा, और जो मेडिकल का यानी कि हॉस्पिटल का जो कागज़ है वो देना होगा। तो आइए फिर से एक बार दोहरा देते हैं, जो फ्री में आप लोग का इंश्योरेंस कहाँ कहाँ रहता है, जो आप लोग को पता नहीं रहता है। जैसे
एटीएम से 2 लाख से 10 लाख तक का आप इसमें, लेकिन 1 माह तक कम से कम 1 माह में 1 बार उसमें पैसा निकालना जाना चाहिए। गैस सिलेंडर से जिसमें आपको 10 दिन के अंदर करना होता है क्लेम। और बाइक या कार या वाहन, बाइक या कार वाहन किसी प्रकार से चलाते हैं आप, आपका उसमें भी इंश्योरेंस रहता है। और ट्रेन में इंश्योरेंस, प्लेन में इंश्योरेंस, और एक लोन में इंश्योरेंस, और जन धन खाता में इंश्योरेंस, और एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी रहता है। तो हम लोग इसके बारे में जान लिए, और क्लेम के बारे में तो आप लोग को बता ही दिए, जो क्लेम कैसे करना है, नहीं करना है। यानी कि जैसा हुआ है वहाँ उससे, जैसे एटीएम आपका एटीएम वाला क्लेम करना चाहते हैं तो आपको ब्रांच में जाना होगा, ब्रांच में जाके वहाँ कंप्लेन देना होगा, क्लेम करना होगा। गैस सिलेंडर गैस एजेंसी में जाना होगा। बाइक या कार या किसी प्रकार के वाहन से एक्सीडेंट होता है तो आपको जिस कंपनी का इंश्योरेंस उसमें बाइक में किया हुआ है वहाँ क्लेम करना होगा। ट्रेन में भी इंश्योरेंस, आप ट्रेन में कंप्लेन कर सकते हैं, प्लेन में भी कंप्लेन कर सकते हैं। होम लोन जिस बैंक से लिए हैं या कोई भी प्रकार का लोन लिए हैं तो उसमें भी आप क्लेम कर सकते हैं। जनधन खाता में अगर आपका कुछ शुल्क कटता है तो आपका उसमें भी इंश्योरेंस रहता है। तो उसके लिए आपको जो जनधन खाता है जिस ब्रांच का, उस ब्रांच में जाके क्लेम करना होगा। तो ये सब सारी चीज़ है जिससे आप कंप्लेन कर सकते हैं और फ्री इंश्योरेंस के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही बताते हैं। अगला वीडियो में फिर नया कोई टॉपिक लेके मिलेंगे। तो ठीक है, और चैनल को आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के आप लोग को जानकारी वाला वीडियो मिलते रहे।